मैं समय हूँ, अनादि और अनंत। मैं वह स्थिर और अनवरत प्रवाह हूँ जिसमें सृष्टि, जीवन और सभ्यता का चक्र चलता रहता है। जब कुछ भी न था, न सत, न असत, न अंधकार, न प्रकाश, केवल विराट ब्रह्म ही विद्यमान था। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त इस सत्य का उद्घोष करता है। ग्रेटर देन ना सदासीनो सदासी तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् केमस्य जगतः कुरुतः अवत्यो आसीत् प्रभवः। ऋग्वेद 10.129.1। इसका अर्थ है, सृष्टि के प्रारंभ में न सत था, न असत, न आकाश था, न पदार्थ था। केवल विराट ब्रह्म था जिसकी चेतना से सृष्टि का उद्भव हुआ। सूक्ष्म से स्थूल, चेतना से पदार्थ का निर्माण हुआ। विराट ब्रह्म के संकल्प एकोस्मी बहुश्याम से सृष्टि चक्र प्रारंभ हुआ। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। त्रिदेव ने सृष्टि में जीवन और संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की। मैं देखता हूँ, आर्यावर्त के ऋषियों ने तपस्या, ध्यान और अंतर्मुखी साधना द्वारा ब्रह्मांड और चेतना के रहस्यों का अन्वेषण किया। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान को आर्ष ग्रंथों में संकलित किया। ऐत्रेय उपनिषद 1:1 में लिखा है, ग्रेटर देन आत्मा व इदमेक एवाग्रासिन्नान्य किंचिन्मिषत स ईक्षत लोकानुसृजायति। अर्थात पहले केवल एक आत्मा थी जिसने अपनी इच्छा और चेतना से लोकों का निर्माण किया। यही ज्ञान आज भी प्राणियों में व्याप्त है। इन ग्रंथों में केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि विज्ञान, खगोल, मानव जीवन, राजनीति और सामाजिक आचार का समग्र विवेचन सुरक्षित है। पश्चिमी विज्ञान भी आज इसी सत्य की खोज में लगा है, परंतु आर्ष साहित्य सदियों पहले इस रहस्य को उद्घाटित कर चुका है। मैं देखता हूँ मानव जाति का उद्भव। हिमालय के निकट प्रारंभिक मानव निवास करते थे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। मनुस्मृति हमें ये ज्ञान देती है, ग्रेटर देन कुलधर्म सर्वोत्तम कुलहंता सर्वथा हंति। जो व्यक्ति अपने कुलधर्म और परंपरा को त्याग देता है, वह न केवल अपने पूर्वजों और इतिहास को भूल जाता है, बल्कि समाज और संस्कृति को भी कमजोर करता है। कुल और गोत्र का पालन सभ्यता की स्थिरता का आधार है। ब्राह्मा के वंश से उत्पन्न हुए देवता, दैत्य, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व और मानव। पंचद और महाभारत के अनुसार ये कुल पूरे भारतवर्ष में विस्तृत हुए। मैं देखता हूँ, भरत और बाहुबली के नाम पर नाभि खंड की स्थापना हुई। नाभि खंड और कुरुखंड धनुष के आकार में प्राचीन भूभाग थे। महाभारत के अनुसार भारतवर्ष के अनेक प्रांत प्रागज्योतिष, किनपुरुष, त्रिविष्टप, हरिवर्ष, कश्मीर, दार्त, शिवी, गंधार, बल्ख, सिंध, सौराष्ट्र, चोल, आंध्र, कलिंग और सिंगल सभी आर्य संस्कृति और भाषा से प्रभावित थे। समय के प्रवाह में अनेक जातियां जाट, राजपूत, गुर्जर, मराठा, धाकड़, सैनी, पारमार, पठानिया, बोहरा, अशरफ, मेघवाल, कुंजरा विभिन्न धर्मों और प्रदेशों में फैल गईं, पर मूल वंश और कुल एक ही रहा। मैं देखता हूँ ब्रह्मा के वंशज, महान ऋषि और प्रजापतियों का योगदान। अत्रि, अंगिरस, भृगु का धर्म, वशिष्ठ, दक्ष, स्वयंभू मनु, पुलह, पुलस्त्य, नारद, चित्रगुप्त, मरीचि, सनक, सनंदन ये सभी मानव सभ्यता और सामाजिक नियमों के प्रवर्तक बने। स्वयंभू मनु के कुल में प्रियवत और उत्तानपाद तथा कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई। देवहूति का पुत्र महान ऋषि कपिल था, जिन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की। प्रियवत के पुत्रों से जम्बूद्वीप के विभिन्न खंडों के अधिपति हुए। राजा उत्तानपाद से ध्रुव और उत्तम उत्पन्न हुए। ध्रुव ने अत्यधिक प्रसिद्धि पाई। मैं देखता हूँ मानव सभ्यता का विस्तार। हिमालय की समाप्ति के बाद मैदानों और वन क्षेत्रों में मानव ने निवास करना प्रारंभ किया। प्रत्येक धर्म और इतिहासकार इसी बात की पुष्टि करता है कि प्रारंभिक मानव हिमालय के निकट पवित्र वन्या नदी के किनारे निवास करता था। मनुस्मृति और आर्ष ग्रंथों ने समाज के नियम, वर्ण व्यवस्था और सभ्यता का मार्गदर्शन किया। उस समय वर्ण केवल रंग को दर्शाता था, आज उसे जाति समझते हैं। कुल और गोत्र ने समाज को एकजुट रखा और परंपरा संरक्षित की। भरत और बाहुबली के समय से ही यह स्पष्ट है कि ज्ञान और धर्म का पालन ही समाज की स्थिरता का आधार है। मैं देखता हूँ, आज भी आर्षवांग्र में विज्ञान, दर्शन और संस्कृति के मार्गदर्शक हैं। जो व्यक्ति अपने कुल धर्म और परंपरा का पालन करता है, वही सच्ची पहचान प्राप्त करता है। ऋग्वेद और उपनिषद हमें ये बताते हैं कि चेतना से सृष्टि हुई, सृष्टि से सभ्यता और सभ्यता से मानव संस्कृति विकसित हुई। समय चलता है, पर ज्ञान और परंपरा अमर रहती है। मैं समय हूँ, मैं अनवरत चलता रहूँगा। मैं देखता हूँ मानव, देवता, ऋषि, कुल और सभ्यता। चेतना से सृष्टि हुई, सृष्टि से सभ्यता और सभ्यता से मानव संस्कृति का उद्भव हुआ। समय चलता रहेगा, पर ज्ञान, परंपरा और आर्षवांग्र में अमर रहेंगे। यही मेरा संदेश है, चेतना से जीवन, जीवन से संस्कृति और संस्कृति से सृष्टि का संचार।